कोरोना वायरस के कहर और लॉकडाउन के बीच मुसलमानों का पवित्र महीना रमज़ान शनिवार से शुरू हो गया। शुक्रवार को चांद देखा गया और इसी के साथ ही रमज़ान की घोषणा हो गई। शनिवार से इस पाकीज़ा महीने की शुरुआत हो रही है। इस बीच रमज़ान शुरू होने पर पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने मुबारकबाद भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमज़ान का महीना शुरू होने पर ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा, रमज़ान मुबारक। मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। यह पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा की परचूरा लेकर आए। हम कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करेंगे और एक स्वस्थ ग्रह बनाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर किसी को रमज़ान मुबारक। मैं रमज़ान के इस महीने में सभी के लिए शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इस बार का रमज़ान ऐसे समय में पड़ रहा है जब देश में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन है। देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग शनिवार को अपना पहला रोज़ा रखेंगे। कोरोना संकट के बीच मुसलमान समुदाय को रोज़ा रखना और अपने घरों से ही नमाज पढ़नी होगी। देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने रमज़ान को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना की वजह से एहतियात बरतें और घर से ही नमाज और तिलावत करें। हम आपको सुनाते हैं इस लॉकडाउन पर कुरान और हदीस की रोशनी में आलिम दीन ने क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत अहम पैगाम। रमजान का महीना शुरू हो रहा है और पूरी की पूरी कंट्री लॉकडाउन में है। कोरोना वायरस का प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आखिर में हमारे दीन ने क्या सिखाया। कुरान की आयत है सूरह 5 वर्स 32, वमन अहयाहा फकान्नमा अहया नास जमिया। जो एक जान बचा ले ऐसा है जैसे सारे इंसानों की जान बचा ली। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफिर्र मिनल मजज़ूमी कमा तफिर्रु मिनल असद। कोढ़ के मरीज से वैसे फरार हो जाओ, डिस्टेंसिंग इख्तियार करो जैसे तुम शेर से फरार होते हो। और हम देखते हैं कि इस्लाम ने खुद बताया है कि जब बाज हालात में आदमी घर में लॉकडाउन होता है तकलीफों से दूसरों को बचाने के लिए और खुद तकलीफ से बचने के लिए, तो उसका एक बहुत बड़ा अजर होता है। कोरोना वायरस जितनी तेजी से असिम्टोमेटिक, बगैर सिम्टम्स के फैल जाती है, तो कम से कम इतनी बात को समझ ले। और हमें हमारे रिलीजन ने सिखाया कि अपनी अथॉरिटीज के साथ कॉपरेशन करो। सुनने न बताओ कि सही हदीस है, अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान अपने शर्तों पर होते हैं। और हम इस कंट्री के लॉज को मानते हैं, हमने अग्री किया है, तो हमें अथॉरिटीज के साथ कॉपरेशन करना चाहिए। तो कोई और नहीं, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मस्जिद से दूर रखा एक उज्र की बुनियाद पर। हदीस मिलेगी सही बुखारी में, हदीस नंबर 632, हदीस नंबर 668, कि जब बहुत ज्यादा ठंडी थी और बहुत ज्यादा बारिश थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अजान के जरिए लोगों तक पहुंचाया करते थे, अला सल्लु फी रिहालिकुम, कि अपने घरों में ही नमाज पढ़ो। इस चीज पर सहाबा ने बाद में भी अमल किया और हम उसी परेशानी से हमारी कंट्री को बचाने के लिए आज जब एक नुकसान झेल रहे हैं, हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए कर रहे हैं। इसका भी इंशाल्लाह अजर मिलेगा। एक बात याद रखिए जमात से नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, कि अगर आपकी बड़ी जॉइंट फैमिली है तो पूरी फैमिली को मिला करके बड़ी जमात ना बनाए। हर इंडिविजुअल फैमिली अपनी अपनी जमात से नमाज पढ़े, ताकि फैमिली के एक हिस्से में भी अगर कोरोना वायरस है तो बाकी हिस्से तक फैल ना जाए। और बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले, कंपाउंड वाले मिलकर कंपाउंड में या टेरेस पर जमात से नमाज ना पढ़ें। हम अपनी मस्जिदों में नमाज की कुर्बानी दे चुके हैं और फिर यहां जाकर ऐसे बनाएंगे तो वो कुर्बानी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और हम खास शुक्रिया अदा करते हैं हमारी पुलिस का, हमारे डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो अपने आप को खतरे में डालकर हिफाजत कर रहे हैं इस पूरी कंट्री की, आज जो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और जगह जगह की रिपोर्ट आ रही है कि वो लोग खुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनके यहां पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इनके लिए भी कि अल्लाह इनकी हिफाजत करें।